सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र है। कुछ इस टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का पेपर आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। साथियों, यह पेपर आपके 80 अंक का आयोजित होगा तथा 2.5 घंटे में आपको हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले खंड अ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर होगा व इतिहास के अध्ययन हेतु। सही उत्तर होगा व इतिहास के अध्ययन हेतु। नेक्स्ट है आगे, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। आपको बता दूं, हुर्डा जो है भीलवाड़ा जिले में आयोजित किया गया तथा यह हुर्डा सम्मेलन 1734 में आयोजित किया गया। यह क्यों आयोजित किया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मराठा की शक्ति को रोकने के लिए, कि मराठा जो दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहे थे, इसकी शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजाओं ने महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुर्डा सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों 3 नंबर प्रश्न को। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है, इसका आंसर होगा 121 करोड़ है। सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पर्यटन का अर्थ है। पर्यटन का अर्थ है भ्रमण हेतु जाना। सही उत्तर होगा द। आगे 5 नंबर प्रश्न, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो कानून बनाना, कानून लागू करना और जन चेतना, उपयुक्त सभी जो है आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। आगे है खंड ब। इसके तहत अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 से मिलान करना है। घुमंतु कृषि, काटो और जलाओ खेती, प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा और बाल विवाह कानूनी अपराध, इससे मिलान करना। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर प्रश्न है, जो संविधान के अनुसार सरकार के अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ध्यान रखना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है, और सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं सारे के सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, आदिवासी शब्द का अर्थ है। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी, और यह जंगलों में निवास करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, जनसंख्या वितरण को जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है कारक प्रभावित करते हैं। अब आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों खंड ख, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। इसका 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है जो ईस्ट इंडिया कंपनी व सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1757 में। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो आदिवासी झूम खेती करते थे, कुछ मजदूरी भी करते थे। एक तो झूम खेती और मजदूरी, ये आर्थिक गतिविधियां थी। नेक्स्ट है, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान थे विलियम जॉन्स थे, हेनरी हॉलस थे और कोलब्रुस थे। नेक्स्ट है आगे प्रश्न, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषताएं बताइए। तो सूती वस्त्र अच्छी गुणवत्ता वाले थे और इन पर अच्छी कारीगरी की गई होती थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के कारण, असफलता के कारण, ठीक है ना, ये क्यों असफल रही, ये सारे के सारे कारण आपको ध्यान होने चाहिए। इस पे सवाल पक्का आने की संभावना है। तो अंग्रेज राज्यों से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेज जो है जो प्रत्येक राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे, इस वजह से वे राज्य का शोषण करते थे। इसके अलावा तात्कालिक कारण भी थे, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसने क्रांतिकारियों ने उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो इसका कारण यह है कि इसमें कर को स्थायी कर दिया गया, जिससे कि वे कर नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए।
तो इसका आंसर है यह कभी भी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, यह वातावरण को दूषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे बायोमास और सौर ऊर्जा, ये कभी जो है बायोमास और सौर ऊर्जा भी जो कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं। आगे प्रश्न 12 है जो कृषि के क्या समझते हैं आप, कृषि का अर्थ और इसे दो उत्पादों के नाम बताने। तो कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें खेतों से फल जैसे सब्जी उगाना आदि, गेहूँ और चावल उगाना, ये सब इनसे प्राप्त होते हैं, कृषि द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं जल, भूमि, श्रम, पूंजी साधन, बाजार, विद्युत आदि। साथियों ये भी बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा संचालित 2 कृषि योजनाओं के नाम बताइए। तो सरकार द्वारा संचालित कृषि योजनाओं के नाम है एक फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख वृहत उद्योगों के नाम लिखिए। तो सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग। आगे देखते हैं, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। आंसर है दुर्ग की सुरक्षा हेतु ऊंचे पहाड़ों पर बनाए जाते थे, नदी के किनारों पर दुर्ग बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है जो पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी राजस्थान में आधारभूत जन सुविधाओं की कमी होने के कारण मतलब जनसंख्या घनत्व जो है कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या से आप क्या समझते हैं। साथियों ये भी बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो इसका अर्थ आपने राज्य को धर्म से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्या है, धर्मनिरपेक्षता। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य न कोई अपना धर्म देश की जनता पर थोपता है, इस वजह से धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है कहते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका विधान पालिका से स्वतंत्र है, मतलब न्यायपालिका पूर्णतया से स्वतंत्र हैं, वह किसी के अधीन कार्य नहीं करती, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न 17 है, सरकार किस ओर से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण के। तो सरकारें जो एक तो गरीबों की सहायता करके जो प्रोत्साहन देती हैं और मरीजों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली 2 जन सुविधाएं बताइए। तो यहाँ पर जो है बिजली, पानी, मकान और आवास, ये प्रमुख जो सुविधाएं सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाती है। नेक्स्ट है आगे देखते हैं, प्रिय विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार दबाव बना सकती हैं। तो जनता है जो जुलूस निकालकर भूख हड़ताल करके भी दबाव बना सकती हैं। आगे देखते हैं, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो संसद है जो नए कानूनों का निर्माण करती हैं, यह राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चुनाव करती हैं। नेक्स्ट है आगे, राजस्थान के मानचित्र में जिलों को भरना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हम राजस्थान के जिलों का अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो स्थान दे रखे हैं कोटा, डूंगरपुर, सीकर। तो यहाँ पर जो सीकर हैं आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कोटा देख रहे हैं, और यहाँ पर डूंगरपुर जो आप देख रहे हैं, ये तीनों देख लीजिए। अब आगे खंड द, इसके तहत है निबंधात्मक प्रश्न, इसमें अव्वा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए और 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। प्रिय विद्यार्थियों दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कीजिए। ये 2024 में आपके पूरी तरह से आने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण। तो यहाँ के सभी राज्य जो है एकजुट होकर नहीं लड़े, यानी कि जो राजस्थान के राजा थे वो अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे, जितने भी राजा थे भारत के वो अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। सभी एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्रांति नहीं की, सभी एक जगह अलग अलग समय में विद्रोह हुआ। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि जो क्रांति का समय था 31 मई निर्धारित थी, जबकि क्रांति मंगल पांडे द्वारा पहले भी शुरू हो चुकी थी कारतूसों का प्रयोग के आधार पर। अगले सभी शासक अपना हित अपने बारे में सोच रहे थे, और इसका एक और भी कारण है तात्कालिक कारण गाय और सूअर की असफलता के कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि क्रांति जो है योगी नेतृत्व का जो अभाव था।
यानी कि कोई अच्छा नेता नहीं था जो इस क्रांति को हैंडल कर सके। इस वजह से भी 1857 की क्रांति असफल हुई। तो ये कुछ असफलता के प्रमुख कारण हैं विद्यार्थियों, इन्हें आप अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है जो अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है, वर्णन कीजिए। न्याय प्रणाली निष्पक्ष सुनवाई से क्या आप समझते हैं? तो अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका, पुलिस क्या करती है, एक सबूतों को इकट्ठा करती है, छानबीन करती है, गवाहों को घटना स्थल पर जाकर तस्वीर लेती है। इस प्रकार जो है पुलिस का काम ये होता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और वनों के क्या लाभ हैं। साथियों, तो वनों के लाभ, वन प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। वनों से हमें लकड़ी, पत्ता, पशुओं का चारा, छाया, ऑक्सीजन इत्यादि मिलते हैं। वनों से गोंद, पक्षियों आवास इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या जो है 23, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो महात्मा गांधी की भूमिका के विचार का प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो बहुत ही अच्छा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे, उन्होंने टॉयलेट एक्ट का विरोध किया, सबसे पहले कानून का विरोध किया। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया, जो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का पूर्ण भूमिका रही। साथियों, ये अपने हिसाब से आप समय भी रखते, इन्होंने जैसे चंपारण किसान आंदोलन किया, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, नील बागान मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने बहुत से आंदोलन का नेतृत्व किया। आप अपने मन से भी इस प्रश्न का आंसर अच्छे से लिख सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो में आपके कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। साथियों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। धन्यवाद।